सीएम धामी देहरादून स्थित शहीद स्मारक पहुंचे। धामी ने मुजफ्फरनगर कांड के बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मौके पर त्रिवेंद्र सिंह रावत, महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। देहरादून में धामी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। बोले, आपदा से क्षतिग्रस्त लोगों में पुनर्निर्माण के लिए कार्यवाही हो। हरियाणा चुनाव प्रचार से वापस आकर सीएम ने बैठक की। देहरादून में धामी ने भुवन चंद्र खंडूड़ी को दी जन्मदिन की बधाई। धामी ने खंडूड़ी के दीर्घायु की कामना की। कैबिनेट मंत्री ने भी खंडूड़ी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। देहरादून में गणेश जोशी ने सैन्य धाम का निरीक्षण किया। सैनिक कल्याण मंत्री के अधिकारियों को निर्देशित। और आपको बता दें, अवसर पर रणवीर सिंह चौहान भी मौजूद नजर आए। देहरादून में स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में शामिल होने किरेन रिजिजू पहुंचे। किरेन रिजिजू ने गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। रिजिजू ने स्वच्छता को लेकर सकारात्मक संदेश दिए। हरिद्वार दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। मसूरी में एसडीएम अनामिका सिंह अवैध निर्माण पर सख्त। एसडीएम ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की शुरू। कहा, अवैध निर्माण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं। पौड़ी में चलाया गया स्वच्छता अभियान। प्लास्टिक कचरे का किया गया निस्तारण। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने की पहल। कई कार्मिक स्वच्छता अभियान में हुए शामिल। रुद्रप्रयाग में केदार घाटी में पुनर्निर्माण आस्था के मार्ग की बहाली। श्रद्धालुओं की सेवा में तेजी से हो रहा रामबाड़ा पुल का निर्माण। टिहरी में गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर जनपद में कार्यक्रम का आयोजन। कर्मचारियों ने कार्यक्रम का किया आयोजन। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें कि गांधी की जयंती पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून स्थित शहीद स्मारक पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुजफ्फरनगर कांड के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित तमाम नेता व पदाधिकारी मौजूद नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को याद करते हुए कहा कि आज उत्तराखंड बनाने के लिए रामपुर तिराहा कांड में जिन शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, आज मैं उन सभी शहीदों को शत शत नमन करता हूं। रामपुर तिराहा कांड के दौरान शहीद हुए बलिदानियों के जो सपने थे, उनके अनुरूप आज पूरा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हालांकि कई चुनौतियां भी सामने आ रही है, लेकिन उन चुनौतियों को पार करके हमें शहीदों के सपनों को पूरा करना है और पूरे देश में हमारा राज्य विकास की राह पर आगे बढ़े, एक आदर्श राज्य की पहचान प्रदेश की बने। इसके लिए हम लगातार संकल्पबद्ध हैं। शहीदों को याद करते हैं। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर में जो एक दुर्दांत कांड हुआ था, मुलायम सिंह जी की सरकार थी, और हम उन शहीदों को याद करते हुए उत्तराखंड उनके जो सपने थे, उनकी जो आकांक्षा थी, उसके अनुरूप उत्तराखंड बने, इस रूप में आज हम उनको स्मरण करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले जिन्होंने राज्य की प्राप्ति के लिए, उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए रामपुर तिराहा कांड पर जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व राज्य को बनाने के लिए लगाया, उन सभी हमारे बलिदानियों को, आंदोलनकारियों को, मैं सबको अपनी ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ।
जिन्होंने उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए, हम सब की खुशी के लिए, राज्य की खुशहाली के लिए, एक नया राज्य होगा, नए सपने होंगे, अनेक सपने देखे थे। उन सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य हमें बनाना है। और जो हमारे शहीद हुए, जो बलिदान हुए, उन सब के मन में उत्तराखंड के लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें थी। उन सबको धरातल पर उतारना है। बहुत सारी हमारे सामने चुनौतियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम ठीक दिशा में, हमारे जो उत्तराखंड के बलिदानी हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं, उनके सपनों के अनुरूप उन चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे भी हमारा राज्य पूरे देश में नंबर 1 का राज्य बने, आदर्श राज्य बने, उसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं और संकल्पबद्ध होकर हम काम करेंगे। मैं एक बार फिर से अपने सभी बलिदानियों को, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए अपना बलिदान दिया है, उनको नमन करता हूं। और हमारे सभी आंदोलनकारियों का भी, उनका भी स्मरण करता हूं, जिन्होंने एक लंबा कालखंड इस आंदोलन में लगाया, संघर्ष किया, जिसके कारण से हमको ये राज्य प्राप्त हुआ। इस राज्य निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने प्राणों की आहुति दी है। उत्तराखंड का जनमानस हर वर्ष उनको याद करता है। मैं आज शहीद दिवस के अवसर पर अपने राज्य के उन विश्वास के साथ कि जो सपने राज्य के भाव के उन्होंने देखे, उन सपनों को साकार करने का एक समय है। और देवभूमि का देवतुल्य स्वरूप बना रहे, उत्तराखंड के अंदर समग्र विकास हो, इस भाव के साथ सरकारें काम कर रही हैं। और मैं क्योंकि सत्ता दल के अध्यक्ष होने के नाते अपनी ओर से सभी वीर सैनिकों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा चुनाव प्रचार से वापस आकर देर शाम मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश में आपदा से हुए क्षतिग्रस्त सड़क मार्गों व पेयजल लाइनों को अभियान के तहत दोबारा सुचारू करने, डेंगू की रोकथाम, चारधाम यात्रा समेत विभिन्न विषयों पर दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में सीएम धामी ने कहा कि बारिश का मौसम लगभग समाप्त हो गया है। सड़कों के निर्माण और मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए। मानसून के दौरान आपदा में जो भी पेयजल और बिजली की लाइन सहित संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें प्राथमिकता से ठीक किया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून के दौरान सभी विभागों के सामने कई चुनौतियां भी थी, लेकिन अब इस अभियान में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि आपदा से जहां जहां नुकसान हुआ है, उसके पुनर्निर्माण के लिए समयबद्ध कार्रवाई की जाए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने के निर्देश भी इस दौरान दिए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी को जन्मदिन के अवसर पर उनके वसंत विहार स्थित आवास पर जाकर उन्हें जन्म दिवस की बधाई दी है। उनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना की है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी से भेंट मुलाकात कर उनको जन्म दिवस की बधाई दी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात देहरादून की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के 10 साल पूरे हो गए हैं। स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू देहरादून पहुंचे हैं। आपको बता दें कि गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ भारत के पिछले एक दशक की स्वच्छता उपलब्धियों को लेकर इस राष्ट्रव्यापी अभियान की सराहना करते हुए सभी लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही सेवा 2024 की थीम स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता ने एक बार फिर देश को स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में एकजुट किया है।
गांधी पार्क में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण दिन है। आज गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस है। उत्तराखंड में आज शहीद दिवस भी है और उत्तराखंड में वो हमेशा आते रहते हैं। केंद्रीय मंत्री ने राजधानी देहरादून से पूरे देश के लिए स्वच्छता को लेकर एक सकारात्मक संदेश भी दिए हैं। हमारा देश में पूरे हर राज्य में स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आज महात्मा गांधी जयंती भी है, आज लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती भी है और उत्तराखंड में आज शहीद दिवस भी है। हमारे लिए उत्तराखंड में आना बहुत खुशी की बात है और आज 10 साल पूरा हो गए हैं स्वच्छ भारत अभियान को चलाते हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पदभार संभालते ही प्रधानमंत्री के जिम्मेदारी लेने के बाद सफाई अभियान को बहुत महत्व दिए हैं। स्वच्छता का अभियान पूरा देश भर में आंदोलन के रूप में पकड़ चुके हैं। मैं तो उत्तराखंड में देखा हूं कि गांव-गांव पहाड़ों में भी स्वच्छता का सबको महसूस हो रहा है कि बहुत ज़रूरी है। और उत्तराखंड तो मेरे लिए बहुत दिल से करीब है। मैं भी पहाड़ी हूं और यहाँ पहाड़ी इलाकों में आने से दिल से हम जुड़ते हैं। उत्तराखंड में कोई ऐसा गांव नहीं बचा, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां मेरा दौरा नहीं हुआ हो। गुंजी से लेकर के नाबिदांग, कुट्टी से धारचूला से लेकर के पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, वहां से लेकर के पूरा ग्वालडम से होते हुए मुंशियारी और पूरे यहाँ पश्चिम में आपके टेहरी इलाका में हारसिल से आगे नागा पोस्ट तक केलोंग घाटी से लेते हुए फिर वहाँ सारा का सारा इलाका नीचे चक्राता तक हिमाचल से जुड़े हुए, नेपाल से और नीचे यूपी से जुड़े हुए जितने भी इलाका है पूरा मैं गया हूँ। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत हरिद्वार दौरे पर हैं। यहां पर पहुंचकर उन्होंने निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज जगजीतपुर हरिद्वार का निरीक्षण किया है और उसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हमारे हरिद्वार जिले के लिए एक बड़ी सौगात हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा देश को दी गई है। उन्होंने कहा कि यहाँ का मेडिकल कॉलेज इसी साल से शुरू हो जाएगा। आज मैं इसके निरीक्षण के लिए आया हूँ और लगभग 80% काम पूरा हो गया है। 58 हमने फैकल्टी नियुक्त कर दी है और अब बच्चों के लिए, हॉस्टल के लिए, यहाँ क्लासरूम के लिए, लाइब्रेरी के लिए सारी व्यवस्थाएं जल्द ही की जाएगी। और मुझे आशा विश्वास है कि 2-3 महीनों में जैसे कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह हम करेंगे कि देश के स्वास्थ्य मंत्री से भी आग्रह करेंगे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भी हम आग्रह करेंगे और इस कॉलेज को भव्य उद्घाटन किया जाए। इसको लेकर वो आग्रह करते नजर आए। और मैंने जिला प्रशासन से भी निवेदन किया है कि जल्दी वहाँ की जमीन ढूंढी जाए और जैसे जमीन मिलेगी तो हम बिल्डिंग का काम शुरू है कि वो जिला प्रशासन ही को करना होता है, क्योंकि जिला प्रशासन ही जमीन देता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे प्रदेश में 119 डिग्री कॉलेज हैं, 116 डिग्री कॉलेज बनके तैयार हो भी चुके हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात मसूरी की कर लेते हैं। मसूरी में एसडीएम अनामिका सिंह द्वारा अवैध निर्माण पर सख्त कदम उठाते हुए अवैध निर्माण पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर बिचवुड स्टेट माल रोड मसूरी में चरणजीत सिंह हटवाल के द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को एसडीएम मसूरी और अधिशासी अभियंता की मौजूदगी में सील किया जाएगा। आपको बता दें कि एसडीएम मसूरी अनामिका सिंह ने कहा है कि मसूरी में अवैध निर्माण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मसूरी में अवैध निर्माण कर रहे लोगों को हिदायत दी कि उनके द्वारा किए जा रहे अनधिकृत निर्माण को तत्काल प्रभाव से बंद कर दे, नहीं तो सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने मसूरी में अवैध निर्माण को रोकने के लिए मसूरी का जनता का सहयोग भी मांगा है। उन्होंने कहा है कि जहां भी अवैध निर्माण किया जा रहा है वो उनकी शिकायत उनसे या प्राधिकरण पर करेंगे। आपको बता दें, जिसके अवैध निर्माण को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए तमाम तरह के कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। तो इसको तत्काल मौके पर सील किया गया है और ऐसे जो भी कंस्ट्रक्शंस होंगे उनके लिए यही हिदायत होगी कि उसको बंद करें, अन्यथा ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। मेरा यही मानना है कि अगर वो इलीगल है, अगर वो हमारा विधिवत नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर आवश्यक कार्रवाई हम लोग करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात पौड़ी की करते हैं। पौड़ी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निरीक्षण में मुख्यालय पौड़ी के जिला जजी परिसर में कंडोलिया तक स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता ही सेवा के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत न्यायिक अधिकारियों की अगुवाई में न्यायालय के कर्मचारी द्वारा आज न्यायालय परिसर से कंडोलिया मार्ग पर प्लास्टिक कचरे को उठाकर उसका निस्तारण किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला जज अजय चौधरी, मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट लक्ष्मण सिंह की मौजूदगी में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर जिला जज परिसर से जुड़े समस्त कार्मिकों द्वारा स्वच्छता अभियान में प्रतिभाग किया गया। माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार ये स्वच्छता अभियान दिनांक 19 सितंबर से 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के संरक्षण में जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में शासकीय विभागों के साथ मिलकर, नगर निगम के साथ, नगर पालिका के साथ, विद्यालय महाविद्यालयों के साथ मिलकर के ये स्वच्छता अभियान वृहद स्तर पर आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत आज दिनांक 1 अक्टूबर 2024 को जिला न्यायालय परिसर में भी समस्त न्यायिक अधिकारीगण के साथ व न्यायिक परिवार के समस्त कर्मचारीगण के साथ आज न्यायालय परिसर में भी सफाई अभियान किया गया है। आज सवेरे से ही जनपद पौड़ी के मुख्यालय पर स्थित लवाली रोड तथा टेका रोड व कमिश्नर बिल्डिंग के आसपास व रांसी स्टेडियम में भी जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है और कल दिनांक 2 अक्टूबर 2024 को इस अभियान का समापन होने जा रहा है, जिसके तहत कल सवेरे एक और रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के निर्देशन में और उनके द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा, जो कि समस्त न्यायिक अधिकारी व छात्र छात्राओं के साथ इस रैली का आयोजन। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात पौड़ी की गडोली की करते हैं। पौड़ी के गडोली क्षेत्र में घुड़र का शिकार करने के आरोप पर न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए 2 आरोपियों के बेल एप्लीकेशन को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, जबकि 2 फरार आरोपियों को भी अब न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। दरअसल वन विभाग की टीम ने आरोपियों के घर से जानवर के खुर, नाखून और मांस बरामद किया। वन विभाग का दावा है कि ये मांस घुड़र यानी कि हिरण की प्रजाति का है, जिसके सैंपल भी लैब टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। वही घटना की विस्तृत जांच के लिए उप प्रभागीय वन अधिकारी को जांच अधिकारी बनाया गया है। दिनांक 24 को ग्राम गडोली स्टेट में जो घुड़र के शिकार का मामला सामने आया था, उसमें 2 अभियुक्तों को जो है मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था और 2 अभियुक्त जो है वो फरार चल रहे थे। इसी क्रम में जो है कल 2 अभियुक्तों ने न्यायालय के सामने आत्मसमर्पण हेतु आवेदन दिया था और इसी क्रम में वन विभाग द्वारा पैरवी किए जाने पर इन दोनों अभियुक्तों को भी जो है न्यायालयीन रिमांड में भेज दिया गया है, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है और इसमें जो है जांच अधिकारी नामित किए गए हैं। जांच अधिकारी की जांच और पैरवी जो है माननीय न्यायालय के सामने की जाएगी। हम सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि वन्य जीव जो है एक राष्ट्रीय संपत्ति है और हम सभी की एक संपत्ति है। अगर जो हमारे गुलदार के नैसर्गिक शिकार है, जैसे घुड़र, काकड़ और आदि, इनकी अगर हम लोग
शिकार करते हैं, तो इसके लिए स्वाभाविक रूप से जो गुलदार का शिकार है इसमें कमी आ जाती है। उनके लिए जो खाने के स्रोत उपलब्ध हैं वो कम हो जाते हैं और इससे जो है गुलदार के अटैक्स बढ़ने की संभावना रहती है। तो सभी से अपील है कि यदि आपको कोई सूचना मिलती है इस प्रकार की शिकार के संबंध में, तो जो है वन विभाग को सूचना दी जाए और जो भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 है इसके सुसंगत धाराओं के अंतर्गत इनकी और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। केदार घाटी में बीते 31 जुलाई को हुई अतिवृष्टि के चलते केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग के महत्वपूर्ण पड़ाव रामबाड़ा में क्षतिग्रस्त हुए पुल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। अतिवृष्टि के बाद सीएम धामी लगातार मामले पर अपडेट ले रहे हैं और आपको ये जानकारी दे दें कि गढ़वाल कमिश्नर सहित आपदा सचिव को भी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। जिलाधिकारी सौरभ गहरवार के नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टीम ने विपरीत परिस्थितियों के बीच रिकॉर्ड समय में पुल का निर्माण पूरा कर दिया है और इस पर आवाजाही भी शुरू हो गई है। पुल नहीं होने की वजह से श्रद्धालुओं को वैकल्पिक मार्ग से ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही थी। विभिन्न स्थानों पर रास्ते क्षतिग्रस्त होने के चलते घोड़े खच्चरों का संचालन बंद था, जिसके चलते पुल से जुड़ी सामग्री समय पर नहीं पहुंच पा रही थी। बावजूद इसके संबंधित विभाग द्वारा न्यूनतम समय में कार्य पूर्ण किए जाने पर जिलाधिकारी ने DDMA की सराहना की। अधिशासी अभियंता DDMA विनय जिंकवाड़ा ने बताया है कि 21 मीटर स्पाम का ये पुल सुरक्षात्मक कार्यों के साथ मिलकर करीब 75 लाख में बनकर तैयार हुआ है। यात्रा के दृष्टिगत श्रद्धालु और घोड़े खच्चर का आवागमन शुरू करवा दिया गया है। और आगे बढ़ते हुए बात टिहरी जनपद की करेंगे। टिहरी जनपद में गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर पूरे जनपद में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शिक्षण संस्थानों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कलेक्ट्रेट में भी कर्मचारियों द्वारा कार्यक्रम किया गया है। जिलाधिकारी ने गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, तो वहीं उनके साथ उप जिलाधिकारी सहित अन्य कर्मचारियों ने भी उन्हें याद कर उनकी जयंती और उनके बनाए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया है और पूरे जनपद में जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। जयंती और साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती का पूरे हर्षोल्लास से हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। इसमें विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं, जिसमें स्वच्छता अभियान जो है 17 तारीख से जो चल रहा था, आज उसका समापन भी किया जाएगा, जो स्वच्छता पखवाड़ा चला है। साथ ही विभिन्न कार्यालयों आदियों की साफ सफाई भी की गई है। वृक्षारोपण के कार्यक्रम भी किए गए हैं। साथ ही विभिन्न कार्यालयों, स्कूलों में वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध लेखन आदि के कार्यक्रम भी किए गए और आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट में एक छोटा सा समारोह भी रखा गया है। तो निश्चित तौर पे जो महात्मा गांधी जी के जो भी वैल्यूज़ थी, सत्य, अहिंसा की, लगन की, डिसिप्लिन की और साफ़ सफाई आसपास मेंटेन हो, सभी लोग अपना कार्य करें और अनुशासन के साथ करें और राष्ट्र का नाम ऊंचा करें। साथ ही दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर कि गांव का डेवलपमेंट करें। विलेज डेवलपमेंट से ही राष्ट्र का डेवलपमेंट होगा। तो उसी आधार को रखते हुए हम भी अपना कार्य करें, इसी के लिए सभी को संदेश दिया जाए। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के समर्थन में वोट की अपील करने के लिए जनसभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरियाणा में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और आपको ये जानकारी दे दें कि सीएम धामी फरीदाबाद हरियाणा में बीजेपी सतीश भागना के पक्ष में आयोजित जनसभा में प्रतिभाग करेंगे, जिसके बाद शाम 5 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशी राजेश नागर के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। देहरादून में मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम धामी ने कहा कि हरियाणा में पिछले 10 साल से पीएम मोदी के नेतृत्व में चलने वाली डबल इंजन सरकार है। विशेषकर नौजवान युवाओं को नौकरी बिना किसी भेदभाव के आसानी से मिल रही है। हरियाणा में विकास बहुत तेजी से बढ़ा है और एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, हरियाणा में पिछले 10 वर्षों से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली डबल इंजन की सरकार है और इस डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा में पारदर्शिता लाने का काम किया है। ईमानदारी का शासन आया है, हर किसी को न्याय मिल रहा है और विशेषकर हमारे नौजवान युवाओं को
वहाँ पर आज नौकरी बिना किसी पर्चे और खर्चे के मिलती है, बिना किसी भेदभाव के मिलती है। और लोग 2014 से पहले का कालखंड याद कर रहे हैं और आज का कालखंड याद कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से फिर से वहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनेगी, क्योंकि हरियाणा का विकास काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है। हरियाणा जहाँ बीर भूमि भी है, किसान बाहुल्य क्षेत्र भी है, किसानों की एक बड़ा योगदान वहाँ के किसानों का देश की प्रगति में है, देश के विकास में। लोग उसको विकास को रुकने देंगे, उस गति को आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर 2 जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे, सरकार की उपलब्धियां गिनवाते नजर आएंगे। और एक मजबूत सरकार, एक सुनहरा भविष्य का नारा देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और सीएम पुष्कर सिंह धामी के आगमन को लेकर हरियाणा में तैयारियां पूरी कर ली गई है। हरियाणा वासियों में उत्साह बेहद देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।